नौकरी बदलने के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ बैलेंस को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना एक सबसे जरूरी काम है। यदि आप लंबे समय तक अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट डोरमेट हो जाता है, यानी एक्टिव नहीं रहता और कुछ सालों के बाद उस पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। इन सभी परेशानियों से बचने और पीएफ पर इंटरेस्ट कमाने के लिए जरूरी है कि नौकरी बदलने के साथ जल्द से जल्द अपना ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर कर दें। अब ये सवाल उठता है कि क्या आप बिना डेट ऑफ एग्जिट के पीएफ बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि ये वाली जो परेशानी बहुत सारे एम्प्लॉयज झेलते हैं कि वो पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आ तो जाते हैं लेकिन पिछली कंपनी उनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ही नहीं करती है। तो हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के अनुसार ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए पुराने नियोक्ता यानी कंपनी के साथ नौकरी छोड़ने की तारीख यानी डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना अनिवार्य है। बिना इसके पीएफ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपके अकाउंट पर डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ईपीएफओ की साइट पर कौन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करता है? डेट ऑफ एग्जिट नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही अपडेट किया जा सकता है। यह तारीख उसी महीने की होती है जब पुरानी कंपनी ने आखिरी योगदान दिया होता है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में लास्ट किश्त या लास्ट इंस्टॉलमेंट कह लीजिए वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है। ये डेट ऑफ एग्जिट आपकी पिछली कंपनी या नियोक्ता ईपीएफओ की साइट पर जाकर अपडेट करता है, यानी कि ये काम जो है आपकी पिछली कंपनी पिछले एम्प्लॉयर का है। ये काम उसका है कि ईपीएफओ की साइट पर जाकर वो आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करे और ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ईपीएफओ की साइट पर कर्मचारी स्वयं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं? यहाँ ये अच्छी बात है कि अगर आपका पुराना नियोक्ता या कंपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करता है तो कर्मचारी इसे खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये आप सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट कर सकते हैं। ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर जाएं और यूएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। मैनेज टैब पर क्लिक करें और मार्क एग्जिट के ऑप्शन को चुनें। ड्रॉप डाउन से पुराने पीएफ अकाउंट नंबर को चुनें, एग्जिट की तारीख और वजह डालें, आधार से लिंक मोबाइल नंबर में भेजे गए ओटीपी को डालें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। यहाँ एक बात जान लें कि एक बार डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अब ये जाने कि ईपीएफ ट्रांसफर हुआ या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं? ईपीएफओ के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस को पासबुक में देखकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, व्यू मेन्यू में जाएं और पासबुक ऑप्शन को चुनें। अपने यूएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। सभी मेंबर आईडीज की पासबुक देखें। यदि बैलेंस ट्रांसफर हो गया है तो इसे नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में क्रेडिट एंट्री के रूप में दिखाया जाएगा। अगर बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ है तो पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट में बैलेंस दिखेगा। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम फाइल करें। अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो बेहतर होगा कि आप उसको क्लेम कर लें। ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर क्यों जरूरी है? आपका बैलेंस सभी कंपनियों के योगदान के साथ एक जगह आकर जुड़ जाएगा। इससे आपका पीएफ का बेस अमाउंट बढ़ जाएगा, ब्याज लेने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। साथ ही बेस अमाउंट बढ़ने से पीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी पर्सनल फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट मनी कंट्रोल हिंदी पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।